हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश सोलर और आपके अपने यूट्यूब चैनल एएक्स मैथ्स ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो ये क्लास कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज की होने वाली है। तो ये क्लास एसएससी जीडी, आर्मी और यूपी पुलिस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये और खास करके एसएससी जीडी 2022 में जो आई हुई है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्योंकि 2019, 2021, 2015 जितने भी क्वेश्चन आए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के, सब इस क्लास में समाहित होने वाले। हर एक क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट से उठाकर लिए हैं प्रीवियस ईयर से। तो चलिए हम ज्यादा बातें ना करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नया बच्चा भी होगा, जो नए लोग आए हैं, जो नए लोग इस बार 2021 एसएससी जीडी का 2022 एसएससी जीडी का फॉर्म भरेंगे, उनको भी बेहद, जो कभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े भी नहीं होंगे, उनको एकदम कहते हैं ना सीधे दिमाग में वार करेगा, एकदम डायरेक्ट, एकदम अच्छी तरह समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5,000 रुपए की राशि पर 10% प्रति वर्ष वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसको हम इस क्वेश्चन को 5 तरीके से लगा सकते हैं। 5 तरीके से, सूत्र से भी लगा सकते हैं, लेकिन पूरा पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज बगैर सूत्र का लगाऊंगा, बगैर सूत्र का बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन में सूत्र नहीं आएगा। तो पहले हम इसको कैसे, किस किस तरीके से करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम पहले आपको 5 तरीके से बता सकते हैं। उसको पहले देखिएगा 5 तरीके से कैसे लगाया जाता है, लेकिन जो आपको अच्छा लगे उसी से लगाइएगा। 5 तरीके देखिए। आजकल जो कंपटीशन का जमाना है, क्वेश्चन को आप एक तरीके से, अगर एक तरीका आपको लगाना आता है तो टाइम लगेगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में दूसरा तरीका भी लगाओगे, जल्दी आ जाएगा उसका आंसर। और इसीलिए कह रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन को कम से कम 3-4 तरीके से लगाना सीखिए। अगर नहीं आता है तो पहले एक ही तरीका लगाइए, फिर धीरे धीरे उस पर पकड़ बनाइए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसको किस किस तरीके से लगा सकते हैं, देखिए। पहला सूत्र है, सूत्र पे लगाएंगे A बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर टी होता है टाइम। टी का मतलब यहाँ ए मतलब अमाउंट होता है, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। पी मतलब प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। आर का मतलब होता है रेट, कितनी दर से। और टी मतलब टाइम, वर्ष। देखिएगा, जो अभी यहाँ अमाउंट आएगा, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है अकेले चक्रवृद्धि, और अमाउंट में मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ऐड रहता है, दोनों मिला हुआ रहता है। इसीलिए उसको बाद में मूलधन से घटाया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज लाने के लिए। तो पहले इसको देखते हैं। पी हमारा 5,000 है, 5,000 है। 1 प्लस रेट हमारा 10% है और बाई 100 है ही। उसके बाद टाइम हमारा 3 वर्ष है, 3 वर्ष है। 5,000, उसके बाद 1 प्लस, इसको 0 से 0 काटेंगे, 10 91 10, 10 1 10, 1/10 ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, डायरेक्ट अभी नहीं करते। फिर 5,000, 10 91 10 1 11/10 की पावर 3। अब इसको कैसे करेंगे, 5,000 3 बार लिखेंगे, इसको 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, 3 बार इसको लिखेंगे। अब 3 0 से 3 0, ये तीनों कट गया। अब आपस में ऊपर वाले का चारों का मल्टीप्लाई, इसका करेंगे 11 ग्राम में 121, 121 ग्राम में 1331, 1331 में 5 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 91 5, 5 3 15, कैरी बचा 1, 5 3 15, 1 16, कैरी बचा 1, 5 91 5 1 6। इतना आ गया हमारा, क्या है, इतना आया हमारा अमाउंट 6655, इतना आया हमारा अमाउंट। मैंने शुरुआत में ही बताया, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। मिश्रधन में चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन दोनों ऐड रहता है। तो जाकर सीधा मूलधन से घटा दीजिए। घटाएंगे जब, अगर हम जब घटाएंगे, नीचे जगह कम है, ऊपर अगर हम इसको 6655 में
6655 में 5000 जब हम घटा देंगे, 5000 जब हम घटा देंगे 1655 आएगा। यही हमारा CI कंपाउंड इंटरेस्ट यही है 1655। ऑप्शन नंबर 2 1655। ये तो एक तरीका हो गया, ये सब लगा देते हैं, इससे सब लगा ले, सब जिनको जिनको सूत्र याद होगा। मैंने बताया कि ये चैप्टर बगैर सूत्र के बताऊंगा, एक भी सूत्र कहीं प्रयोग नहीं करूंगा, लेकिन हम आपको डेमो दिखाने के लिए बता दिए सूत्र से इस तरह किया जाता है, आप सूत्र से इस तरह कर सकते हैं। अब देखते हैं जो दूसरा तरीका उसको कैसे, पहले मैं बारी दर बारी बता देता हूं, आपको जैसे लगाना हो, जिस तरीके से लगाना हो उस तरीके से आप लगा सकते हैं। दूसरी तरीके से अब बताते हैं उसको कैसे दूसरी तरीके से किया जाता है। एकदम ध्यान से देखिएगा, आपने कहीं देखा होगा लेकिन हमको नहीं लगता कि कहीं देखा होगा, देखे भी होंगे तो बहुत कम ही लोग देखे होंगे इस तरीके को। देखिएगा पी हमारा कितना दिया गया है, पी हमारा 5000 दिया गया है, रेट हमारा 10% दिया गया है, टाइम हमारा 3 वर्ष दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है। देखिएगा ये 10 को हम 10% है, इसको प्रतिशत हटाएंगे बटे में चला जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 1/10 आ जाएगा। इतना तक आपको समझ में आया। फिर हम रेशियो मेथड से कैसे करें, इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। पी मतलब मूलधन और ए मतलब अमाउंट। मूलधन और अमाउंट का, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो बनाएंगे। 10 में 1 प्लस कर दीजिए, 10 1 11। अमाउंट में जान लीजिए ये मूलधन है, ऊपर वाला ब्याज है, ये मूलधन है, ब्याज मूलधन और ब्याज दोनों जुड़कर अमाउंट बनते हैं। अब ये 3 वर्ष है, 3 बार इसको ऐसे करिए, 10 3 बार ऐसे लिखिए, 3 बार ऐसे लिख लीजिए। उसके बाद अब आपस में तीनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये 1000 आ जाएगा। उसके बाद इसका कराएंगे 1331 आ जाएगा, 1331 आ जाएगा। अब ये मूलधन है तो मूलधन का मूलधन से भाग देते हैं। मूलधन यहाँ कितना 5000 है, 5000 है एक्चुअल में, और रेशियो में कितना है 1000 है, 1000 से भाग देंगे। अगर यहाँ पूछा होता कि अमाउंट बताओ, मिश्रधन बताओ, तो पूरा से गुणा करा 1331 से। यहाँ हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो इसमें 1000 मूलधन है, तो 1331 है, 1000 मूलधन है तो 331 चक्रवृद्धि ब्याज है। समझ हाँ कि ना। इतना 1000 इसमें पहले ही बता दिया कि मैंने, अमाउंट में मिश्रधन में मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ऐड रहता है। अगर हम मूलधन निकाल लेंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज ही बचेगा। 331 चक्रवृद्धि ब्याज, इससे लाकर मल्टीप्लाई करा दिए 331 से, ये 0 से 0 कट गया, 3 0 आपस में मल्टीप्लाई करा दिए। 5 1 5, 5 3 15, कैरी बचा 1, 5 3 15 1 16, 1655 इस तरीके से भी आ गया। ये रेशियो मेथड है। अब दूसरे तरीके से बताते हैं हम, बारी दर बारी हम बताते चल रहे हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे उसी से लगाइएगा। तो चलिए हम तीसरा तरीका बताते हैं कैसे किया जाता है। देखिएगा वो भी, उसको कैसे करते हैं उसको देखिएगा, ध्यान से देखते रहिए बस आप। उसको कैसे करेंगे, कितना दिया गया है पी हमारा दिया गया, इसको ना ही मिटा दिए ना, पी हमारा 5000, रेट हमारा 10%, और हमारा टाइम हमारा दिया गया 3 वर्ष, 3 वर्ष इतना दिया गया है। टाइम हमारा 3 वर्ष दिया गया है, टाइम हमारा 3 वर्ष दिया गया है। इस तरह कीजिए, 3 फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब 5000 का 10% निकालिए, 5000 का 10% निकालेंगे तो 500 आएगा, 500 आया। सब में तो 500, पहले साल भी 500, दूसरे साल भी 500, तीसरे साल भी 500 लगता है। ये तो ऊपर वाला जो आता है ऊपर, ये इसमें इस तरह से आप करेंगे, इस तरह से आप करेंगे तो ऊपर वाला जो आएगा वो साधारण ब्याज आएगा,
ऊपर ऊपर वाला जो आएगा साधारण ब्याज आएगा। और कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की परिभाषा क्या है कि जो जो ब्याज पर भी ब्याज लगे उसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो 500 पर भी अब ब्याज लगेगा। 500 पे जब ब्याज लगेगा 10%, देखिएगा 500 पे 10% जब ब्याज लगेगा तो 50 आएगा। तो पहले साल पे जब 500 पे 10% ब्याज लगा तो 50, फिर तीसरे साल जाएंगे तो फिर 50 ब्याज लगेगा 500 पे, फिर दूसरे साल वाले 500 पे फिर ब्याज लगेगा, और इस पर भी 50 पर भी ब्याज लगेगा 10%। 10% जब निकालेंगे इसका तो आ जाएगा 5 आ जाएगी इसका। 10% निकालेंगे 50 का तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 यहाँ लिख लिया। अब आपस में सब ऐड कर लिए। आपको ना समझ में आया तो एक बार देखिए, ऊपर वाला तो आप इतना समझ में आया, ऊपर वाला 500 का 10%, सब में तीनों में लिख लीजिए। 3 साल था, 3 महीने पाई खींच दी, इसीलिए 3 साल। इस पर भी लगा, देखिए इस पर लगा, फिर इस पर लगा, फिर इस पर लगा ये वाला 50, फिर इस पर लगा ये वाला 50, फिर इस पर लगा। समझ में? अब सबको ऐड कर लीजिए। इसको ऐड करेंगे 5 तिहाई 1500, इसको करेंगे तो 155 ऐड कर लीजिए। अब 1655, 16 ऐसे भी 1655 आ गया। अब एक तरीका और बताते हैं। वो तरीका कौन सा? चौथा तरीका। 3 तरीके हो गए। जिस तरह अभी हम आपको बताएंगे कि कहाँ आपको लगाना है, कौन सा तरीका, किस सवाल में कौन सा तरीका लगाना है, उसको अभी हम बताएंगे, जिससे जल्दी आ जाए आपका उत्तर। अब एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन कर दिया, 80 क्वेश्चन कर दिया, 60 मिनट कर दिया है, तो 20 मिनट कम है। तो अब आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन जल्दी बनाना पड़ेगा, टाइम अब नहीं लेना पड़ेगा क्वेश्चन में। इसीलिए बता रहे हैं कि आप क्वेश्चन को कम से कम आप एक क्वेश्चन को 3-4 तरीके से लगा लीजिए और जानिए कि किस तरीके से वह क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा। अब देखते हैं चौथा तरीका क्या है। चौथा तरीका देखते हैं। पी है हमारा 5000 और रेट है हमारा 10%, और हमारा टाइम हमारा कितना है? 3 वर्ष, 3 वर्ष है। अब इसको हम कैसे सीधा चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? अब सीधा हमको 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे 10 साल, एक साल में 3%, एक साल में 10% लगेगा तो 3 साल में कितना प्रतिशत? अगर भाई साधारण ब्याज होता तो आप बताते 10 तिहाई 30% 3 साल में लगेगा, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो कैसे हम डायरेक्ट निकालते हैं उसको देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह। ये सबसे अच्छा मेथड है, ये सबसे अच्छा मेथड है। इसको देखिए, इसका देखिएगा 10% 3 वर्ष, इसका गुणा कीजिए 3 वर्ष। ये 3 वर्ष के लिए हम बता रहे हैं, 3 वर्ष के लिए बता रहे हैं, हर एक ईयर के लिए अलग अलग होता है इसको। ये सिर्फ 3 वर्ष के लिए है। 10 तिहाई 30 करिए, 30 करिए, फिर प्लस करिए, इसका वर्ग कीजिए, 10 धामा 100, फिर 100 का वर्ग करने के बाद 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 300 हो जाएगा। फिर प्लस इसका इसका घन कर दीजिए, इसका घन करेंगे तो 1000 आएगा, 10 का घन करेंगे 1000 आएगा। अब क्या करना है आपको? दो अंक छोड़ के चले आना है और इसमें लाकर ऐड करना है। दो अंक छोड़ के, दो अंक छोड़ के आपको चलना है और लाकर इसमें ऐड करा देना है। और ये दशमलव में है, ये दशमलव में है, ये दशमलव में है। इसका 10 310 हो जाएगा। ये 300, दो छोड़े, 2 जीरो हो गया। इस तरफ दो अंक छोड़ना है आपको, 2 अंक छोड़े और इस पर लाकर गुणा करा लीजिए। आपको अभी कि पता नहीं कैसे सर बता रहे हैं ना, जब आप करने लगेंगे ना बहुत अच्छा लगेगा आपको इस तरीके से। और 2 अंक फिर छोड़िए, 3 लाकर इसमें ऐड कर दीजिए, 33.31, 33.3, 33.1, 33.10, ये 10 बचा, 3 लाकर 1, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 33.10%। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 33.10%। कैसे आया? 10 पहले साधारण 10 तिहाई 30 किए, उसके बाद 10 का वर्ग किए और 3 से लाकर मल्टीप्लाई करा दिए,
300 हो गया। फिर डायरेक्ट इसका घन कर दिए, ये सिर्फ 3 साल में अप्लाई होगा। 3 साल अगर रेट कुछ भी रहे, ईयर 3 साल रहेगा तो 3 साल वाले पे अप्लाई ये होगा। तो इसका घन, और 2 2 अंक आपको छोड़ते चले आना है। इस तरफ 2 अंक छोड़े, 2 जीरो, इसमें लाकर 310 हो गया। फिर 10 2 अंक छोड़े, 3 लाकर इसमें ऐड कर दिए, 33.10 हो गया। अब डायरेक्ट आप निकाल लीजिए 5,000 का 33.1 प्रतिशत के बटे 100। और ये जो दशमलव है इसको हटाने के लिए एक जीरो बढ़ा दिए, 10 से मल्टीप्लाई करा दिए। अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कट के आप आपस में साधारण मल्टीप्लाई करें। 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 गन्ना 5, 5 तिहाई 15, कैरी बचा 1, 5 तिहाई 15 एक 16, 1655 डायरेक्ट आ गया। अभी आपको निकालने में ये परेशानी होगी, लेकिन अब जब निकालना सीख जाएंगे ना, अब हमको तो याद है 10% का 3 वर्ष होता है 33.1%, हमको याद है। लगाते लगाते हमको याद हो गया। 10% 2 वर्ष 21% होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज 2%, साधारण ब्याज 20% होता है 10% का 2 वर्ष। तो हमको याद हो गया, लगाते लगाते आपको भी याद हो जाएगा। 10% का 3 वर्ष, जो पहली बार इसको देख रहे हैं इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप लीजिए 10% का 3 वर्ष निकालिए, और 12% का 4 वर्ष निकालिए। 4 वर्ष के लिए भी बताएंगे अभी। 4 वर्ष कहीं कहीं आ जाता है, लेकिन लगभग 2 या 3 वर्ष ही आता है। 4 वर्ष के लिए बता, 5 वर्ष के लिए बता। अब कहोगे सर, अब बहुत लोग कहेंगे, बहुत इसमें अब आएंगे वीडियो में ज्ञानी लोग कहेंगे, अगर 10 वर्ष आ गया तो, 5 वर्ष आ गया तो, 6 वर्ष आ गया, जल्दी आता ही नहीं है, आता ही नहीं है जल्दी। नहीं तो बता देना किस क्वेश्चन में आया था, कभी कभी पूछ लेता है उसको। इसीलिए हम बता दिए हैं कि 5 मेथड, इसीलिए हम बता रहे हैं 5 मेथड, इसीलिए बताए कि अगर छोटा छोटा है तो इससे कीजिए, रेशियो मेथड बताए, सूत्र से बताए, आएगा तो उसको आप हैंडल कर लीजिए। इसीलिए हम बताए 5 तरीके से आप चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल कर सकते हैं। ये इतनी बात हो गई। अब एक तरीका और है, एक तरीका और सीख लीजिए, एक तरीका और सीख लीजिए। वो थोड़ा कैलकुलेटिव है, कहीं कहीं काम देता है, कहीं कहीं काम दे देता है। उसको एक बता दे रहे हैं, एक नॉर्मली अगर कोई आपसे पूछे तो उसको बता दिए। जैसे पी हमको 5,000 दिया गया है, और हमको रेट 10% दी गई है, और हमको टाइम हमको 3 वर्ष दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है। तो इसका तरीका 5,000 गुणे, अब होता है 100, 3 वर्ष का 110, 10 अगर 100% होगा, 100% होगा तो 3 वर्ष डायरेक्ट गुणा करा दीजिए। 100 हमेशा कोई भी चीज होती है वो हमेशा 100% होती है, 10% की वृद्धि हो रही है दर से। तो 103 बार गुणा करा दीजिए, 110/100 गुणे 110/100, 3 बार आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, बात खत्म। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, फिर ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, फिर गुणा करा दीजिए, अब आ जाएगा 1331। 5 से गुणा करा दीजिए, 5 एक 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 एक 16, 5 एक 5 एक 6, 1655 आ गया। अब 5,000 में घटा दीजिए, 6655 आ गया। अब 1655 आ जाएगा जब 5,000 में माइनस कर देंगे आप तो। 5,000 में इसको माइनस कर दीजिए, 1655 आ गया। 5 तरीके से आप लगा सकते हैं क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन को आप 5 तरीके से मैंने बता दिए। अब आपको कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से लगाना, अब आपको समझना होगा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से लगाएं कि जल्दी आ जाए। क्वेश्चन तो सब लगा लेते हैं, अब क्वेश्चन को सबको लगाना आता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करने में सबको दिक्कत होती है। और 80 क्वेश्चन 60 मिनट वैसे भी बहुत ज्यादा है। अगर रीजनिंग का 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन और मैथ का भी 40 मिनट तो ऐसे हो गया। अगर एक एक मिनट ले लोगे तो 20 मिनट बचेगा, उस तरफ फिर आपको 40 क्वेश्चन करना रहेगा। इसीलिए बता रहा, वैसे भी हर एक मिनट में एक क्वेश्चन बहुत कम ही लोग लगा पाते हैं कि एक पर क्वेश्चन 1 मिनट लगाएंगे। कोई क्वेश्चन अगर मतलब कैलकुलेटिव दे दिया गया तो उससे ज्यादा भी टाइम लग सकता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, 3 वर्षों में 20% की दर से 20% प्रतिवर्ष की दर से 12,500 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि क्या होगी। तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से लगाना ध्यान दीजिएगा आप। P बराबर हमको प्रिंसिपल दिया गया 12,500,
12,500। हमको रेट दिया गया है 20%। उसके बाद हमको टाइम क्या दिया गया है, टाइम हमको दिया गया है 3 वर्ष। 3 वर्ष 3 ईयर हमको टाइम दिया गया है। तो 20%, इसको रेशियो मेथड से करेंगे। रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, इसको काटे 2×5 = 10, 2×5 = 20, 5 × 100 होता है, 1/5 आ गया। तो अब पी और प्रिंसिपल और अमाउंट का इसको रेशियो मेथड से करेंगे। तो 5×1 = 6। अब 3 ईयर है, 3 बार करेंगे। 5×1 = 6, 5×1 = 6, 3 बार करेंगे। 5 रेशियो मेथड इसको बोला जाता है, रेशियो मेथड। अब आपस में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 125 आ जाएगा, और इसका आपस में मल्टीप्लाई 6×36 = 216 आ जाएगा, 216। अब इसमें हमको क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि क्या होगी। तो हमको अमाउंट सीधा कहा कि हमको अमाउंट चाहिए, उसमें मूलधन भी रहना चाहिए और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों मिक्स चाहिए। हमको कितनी राशि मिलेगी। तो पहले हम अब जो अमाउंट हमारा कितना प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारा 12,500 है, और यहाँ एक्चुअल में प्रिंसिपल रेशियो में प्रिंसिपल कितना है, 125 है, और अमाउंट पूछा है तो सीधे अमाउंट से हम गुणा करा देंगे 216 से। और ये 125 करना में 25, 100 बार कटेगा और ले जाकर गुणा करा देंगे तो 21,600 रुपए आ जाएगा आपका अमाउंट। तो ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है उससे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कितने समय में 2,000 रुपए 10% वार्षिक ब्याज की दर से 24,20 रुपए हो जाएंगे। इसमें कह रहा है रेट ज्ञात करने के। रेट कितने समय में, टाइम पूछ रहा है। इसमें कितने समय में 2,000 रुपए 10% वार्षिक चक्रित ब्याज की दर से 2420 रुपए हो जाएंगे। इसको 99 बगैर सूत्र के इसको भी करेंगे। मैंने बताया कि शुरुआत में ही बता दिए कि बगैर सूत्र के करेंगे। तो कैसे करेंगे उसको हम बताते हैं। शुरुआत में कितना दिया गया था, 20,000 रुपए आपके पास अमाउंट था, और वो हो गया 2420 हो गया। 2,000 रुपए आपके अमाउंट था और वो हो गया आपके पास प्रिंसिपल, कह रहे हैं अमाउंट, प्रिंसिपल आपके पास 2,000 प्रिंसिपल था, हो गया 2420, 2,420 हो गया। कितने प्रतिशत से बढ़ा है, ये 10%। 10% बता दिया, ब्याज भी लगा है, 10% ब्याज भी कितना बढ़ा है, ये कितना बढ़ा है, 2,000 से 2,420 हो गया। कितना बढ़ा, 420 बढ़ गया। तो 420 बढ़ा है, जो कितने पे बढ़ा है, कितने पे, जैसे कहते नहीं कि कितने 2,000 रुपए 10% लाभ पे बेचा तो कितने पे बढ़ा, कितना बढ़ गया 10% से, 420 बढ़ा। कितने से बढ़ा है, 2,000 रुपए से बढ़ा है, 2,000 रुपए से बढ़ा है। इसको प्रतिशत में चेंज कर लीजिए। 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गया, 21 दूना 42 आ गए 21%। अब 21% ऑप्शन में है नहीं, अब इसको हम कैसे करेंगे। 21% तो ऑप्शन में है ही नहीं। 2% है, 3% है, 2.5%, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 2.5 वर्ष है, 4 वर्ष है, 21% आ गया। अब प्रतिशत 10%, 10% 2 वर्ष का, 2 ईयर का 21% होता है। 21%, इसको भी ध्यान से जान लीजिए कि 10% 2 वर्ष का, 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है। इसको भी कैसे किया जाता है उसको भी बता देते हैं। 10 दूना 20, 10 दूना 20। जैसे जैसे हम क्वेश्चन में जहां जहां बताते चलेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। शुरुआत में ही बता दिए, एक क्लास कॉन्सेप्ट पर ही चली जाएगी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आप ध्यान से, ये एक कॉन्सेप्ट है। अभी इससे पहले वाले हम 3 साल का बताए थे, कैसे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। अब आपको 2 साल का बता देते हैं, 2 साल का कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है। तो 10 दूना 20। अब इसका डायरेक्ट आप वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग करेंगे 10 दामा 100 वर्ग हो गया। तो ये 2 अंक मैंने बताया कि छोड़ दीजिए, 1 लाकर ऐड कर दीजिए, 21% हो गया। ये 2 वर्ष के लिए है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में नंबर 1 पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 3 वर्ष का बताया था, वो 3 वर्ष पे अप्लाई होगा। रेट चाहे जो भी रहे, अगर टाइम 3 वर्ष रहेगा तो पहला क्वेश्चन जैसे बताए, जैसे चक्रित ब्याज निकालना बताए थे, और रेट चाहे भी जो भी रहे,
टाइम 2 वर्ष दिया गया, इस तरह निकाला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया 2 वर्ष। 2 वर्ष इस क्वेश्चन का आपका आंसर 10% की दर से 21% कब हो जाएगा? 2 वर्ष में 21% हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, पढ़ते हैं। 30,000 रुपए की राशि पर 7% वार्षिक दर से निश्चित समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 4,347 रुपए है, तो वह निश्चित समय टाइम इसमें भी आपको ज्ञात करने की कह रहा है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन लगाया था वैसे लगाएंगे। देखिएगा 30,000 रुपए था और चक्रवृद्धि ब्याज, इसका चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया, चक्रवृद्धि ब्याज दे दिए, ये तो आपको दिया गया है अमाउंट प्रिंसिपल मूलधन, और ये आपको दिया गया है CI चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया गया 4,347 रुपए आपको दिया गया है, और रेट हमको कितना दिया गया है? 7% रेट दिया गया है। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद कितना ब्याज लगा है? 4,347 रुपए कितने पे लगा है? 30,000 पे लगा है। अब इसका प्रतिशत में चेंज कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिएगा ये 0 से 0 कट गया। अब 300 बटे 4,347 बटे 3, देखिए पहले कटता है 4 4 8 3 11 11 7 18, 3 से कट जाएगा। 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, एक बचा 13 बन गया, 3 चौक 12, फिर एक बचा, ये 14 बन गया, 3 चौक 12, फिर 7, ये 2 बचा, 27 बन गया, 3 नवा 27, 3 नवा 27। और यहाँ देखिए 100 बचा हुआ, 2 0 बचा हुआ है, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो आ जाएगा 14.49%। तो कितने साल में 7% से 14.49% हो जाएगा? तो 2 साल में हो जाएगा। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 14.49% हो जाएगा 7% की दर से। देखिए कैसे, 7 दूना 14, उसके बाद 7, इसका वर्ग करने के लिए बताया था 2 साल, 7 7 49, तो 2 साल का आया 14.49%। तो आपका उत्तर क्या आएगा? 2 वर्ष। 2 वर्ष ध्यान से देखिए, देखते चलिए, बस कहीं भी सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए, यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 800 रुपए की राशि 2 वर्षों में 8,820 रुपए हो जाएगी। इस प्रकार चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी? अभी इससे पहले हमने टाइम निकाला, अब हमको रेट निकालने के लिए कह रहा है, तो रेट चलिए निकालते हैं। जैसे हम टाइम निकालते थे उसी प्रकार हम रेट निकालेंगे। तो देखिएगा दिया गया हमको P मूलधन हमको दिया गया 8,000 रुपए, 8,000 रुपए दिया गया है, और वह बढ़ के कितना हो जाता है? 8,820 बढ़ के 8,820 हो जाता है। और क्या दिया गया है? और प्रत्येक 2 वर्ष में हो जाता है, ये 2 वर्ष में 2 ईयर में हो जाता है। तो कह रहा है वह रेट ज्ञात कीजिए, रेट RAT रेट ज्ञात कीजिए। रेट ज्ञात करिए, कितना बढ़ा है ये, इसको देखिए कितना बढ़ा है ये बढ़ा है 820 बढ़ा है। 8,000 था, 8,820 हो गया, तो 820 बढ़ गया, कितने पे बढ़ा? 8,000 पे बढ़ा, और इसको प्रतिशत में चेंज करने के 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये 3 0 से 3 0 कट गया। अब इसको हम काटते हैं, काट के देखो कैसे काटते हैं। 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकन्नम 2, तो ये 41 बटे 2 चौक 8, 41 बटे 4 आया, 41 बटे 4% आया। इसको काटेंगे हम, इसको हम काटेंगे तो 10 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, इतना आएगा 10.25%। तो 2 साल में 2 ईयर में कौन सी रेट से 10.25% हो जाएगा? कौन सी रेट से होगा? तो 5% से, 5% की दर से 2 साल में
10.25%। देख लीजिए, 5 दूना 10, और इसका वर्ग करेंगे प्रतिशत, हमेशा प्रतिशत वाले का वर्ग कीजिएगा। 0.25 पचम 25%। देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 5%। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी ढंग से समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब टाइप नंबर 2 है। इससे पहले 5 क्वेश्चन टाइप नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अब हम टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है और टोटल क्वेश्चन का 6वां क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं वो, हमको रेट दी गई है 10%, टाइम दिया गया है 2 वर्ष, और मिश्रधन दिया गया है। मिश्रधन में बताया मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। 48,400 रुपए दिया गया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब मिश्रधन में कितना मूलधन है, मिश्रधन में कितना मूलधन है, चक्रवृद्धि ब्याज न पूछ के पूछा है मूलधन। तो इसको हम कैसे करेंगे देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिए, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हमको अब कितना अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। 48,400 रुपए दिया गया है, 48,400 रुपए दिया गया है, और रेट हमको दिया गया है हमारा 10%, और हमको अपना टाइम दिया, कितना टाइम उन्होंने कितना दिया है, 2 वर्ष टाइम दिया है उन्होंने, 2 ईयर। तो देखिएगा, अब इसको हम रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, रेशियो मेथड से कैसे करेंगे। 10% का निकालेंगे 10/100, 0 से 0 कट गया, 1/10 आया। अब रेशियो हम बनाते हैं पी रेशियो ए, मतलब प्रिंसिपल इंटू प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। तो 10 से 11 कितने साल के लिए बोला है, 2 साल के लिए, तो 2 बार करेंगे। 10 से 11, 10 दहमा 100 आ गया ये, और ये 11 ग्राम में 121 आ गया। हमको यहाँ क्या दिया गया, अमाउंट दिया गया है। तो अमाउंट हमको यहाँ कितना दिया गया है, 48,400 रुपए अमाउंट हमको दिया गया है एक्चुअल में, और रेशियो में हमारा अमाउंट कितना है, 121 अमाउंट है। और हमको मूलधन पूछा है, तो मूलधन 100 है, यहाँ पर रेशियो में 100 है, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये 4 बार कटेगा, ये आ जाएगा 400। अब आपस में मल्टीप्लाई दोनों को कराएंगे तो 40,000 आ जाएगा, 40,000। ये वो आपका उत्तर आया, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सटीक एकदम सही उत्तर है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वह धनराशि जो 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में 270.40 रुपए हो जाती है। तो कह रहा है वह धनराशि की मतलब पूछ रहा है वह कितना प्रिंसिपल था, कितना मूलधन था, वही पूछ रहा है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, देखिएगा अमाउंट हमको दिया गया है 270.40, 40 भी कह सकते हैं आप, लेकिन दशमलव के बाद एक एक अंक बोला जाता है। तो अमाउंट हमको कितना दिया गया है, 270.40, और हमको कितना रेट कितने दिया गया है, 4%, और हमको टाइम कितना दिया गया है, 2 वर्ष। तो कह रहा है, पूछ हमसे रहा है प्रिंसिपल हाउ मच, प्रिंसिपल क्या होगा। तो देखिएगा जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे वैसे करेंगे। देखिएगा 4% में प्रतिशत का बटे 100 हो जाएगा, 25 चौका 100, तो 1/25 आ गया। 2 साल का है, 2 साल का रेशियो बनाएंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का। 25 एक 26, ऊपर जितना रहेगा ऐड हो जाएगा, यहाँ 1 है, अगर 2 होता तब भी ऐड हो जाता। 2 साल कह रहा है, 2 साल का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 25 625, और 26 26 676, इतना हो गया। अब हमको अमाउंट कितना दिया गया है, 270.40। अमाउंट यहाँ एक्चुअल में कितना, उसी से भाग देंगे। अमाउंट अगर प्रिंसिपल होता तो प्रिंसिपल से भाग देते, अमाउंट दिया गया अमाउंट से भाग देंगे। दिया गया है 270.40 दिया गया है, और एक यहाँ रेशियो में 676 दिया गया है, और हमको गुणा करा देना है किससे, 625 से। अब इसको काटिएगा, ये 2 जीरो 2 अंक पे है, 1 अंक पे यहाँ नीचे 2 जीरो बढ़ जाएगा।
और अब इसको काटिएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कटा। अब इसको 2 से काटते हैं, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 8 16। इसको काटिएगा, 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 दूना 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 एक अन्नम 2, 2 छंग 12, 2 नौ 18, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 छंग 12। इतना तो कटा, इतना कटा, इतना कटा। अब इसके कटने के बाद, इसके कटने के बाद 13 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 से काटिए, 13 13 169, 13 13 पचे 65 और एक बचा, 13 पचे 65, 2 बचा, 13 दूना 26, 13 चौका 52। फिर अब इसको काटिएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 और 5 से काटिए, 5 एक अन्ना 5, 5 दूना 10, 5 25। 125 में 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 250 आ जाएगा, 250 रुपए। 250। मैं जिस तरह काटता हूं आपको, छोटा से छोटा, आप पहले डायरेक्ट काटना मत सीखिए, इस तरह जिस तरह आपको मैंने काटना बताया, इस तरह पहले काटिए, इस तरह। तो आप बड़ी संख्या से काटिएगा, इस तरह से आप जब काटेंगे आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। जब काटने में, जब फोड़ने में इस तरह क्वेश्चन एक्सपर्ट बन जाएंगे तो डायरेक्ट काटिएगा। पहले आप उसको निम्न तरह, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है उसको छोटा कीजिए, बड़ी अदद दे दिया गया अंश और हर के रूप में, उसको काटने के लिए उसका निम्नतम रूप दे देगा। उसको कैसे आपको ऐसे काटना पड़ेगा, उसको ऐसे निम्नतम रूप में उसको लाना पड़ेगा, इसी तरह आपको काटना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका 250। ऑप्शन नंबर 3। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए ने एक बैंक में x रुपए की राशि का निवेश किया। x का मतलब ये है, x का मतलब मूलधन, निवेश किया, राशि का निवेश 2 वर्षों के लिए किया। बैंक ने ए को पहले वर्ष 5%, बैंक ने ए को पहले वर्ष 5% और दूसरे वर्ष 6% की दर से ब्याज दिया। 2 वर्ष बाद ए को 24,486 रुपए मिले। यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, ये भी जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी प्रकार क्वेश्चन है। देखिएगा, यहां दिया गया है अमाउंट दिया गया है 24,486 और टाइम कितना है, 2 वर्ष है। 2 वर्ष टाइम, 2 वर्ष दिया गया है। रेट हमको 2 रेट दी हुई है। रेट हमको एक रेट दी हुई 5% और दूसरी रेट दी हुई 6%। पहले वर्ष 5% से देता है, दूसरे वर्ष उसको बैंक 6% देता है 6% ब्याज। देखिए, पहला 5/100, इसको काटेंगे तो 20 पंचे 100, 1/20 आ गया, 1/20 आ गया, 1/20 आ गया। इसको 6 को 6/100 करेंगे जब, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो आ गया 5/3, आ गया 3/5, 3/50 आ गया। अब रेशियो बनाएंगे हम, अमाउंट प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बनाएंगे। अगर रेशियो 20 होगा, ये अमाउंट 20 होगा तो यहाँ 1 बढ़ के 21 हो जाएगा। उसके बाद अगर ये 50 होगा, उसमें 3 बढ़ के 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। अब आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 दूना 10, ये 1000 आया, 1000 आया। इसका जब गुणा कराएंगे, 21 तिहैया 63, 21 तिहैया 63, कैरी बचा 6। उसके बाद 21 पंचे 105, 105 में 6 जोड़ देंगे, 111, 111 आया ये। अब यहाँ अमाउंट हमको दिए गए 24,686 और ये अमाउंट यहाँ 1113, 24,486 भागे 1113, 1113। हमको यही प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, एक्स का मान 1000 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, बात खत्म। अब काटेंगे इसको, 10 से काटेंगे, कम पड़ेगा 12, 3 दूना 6, ये लगभग 22 बार कटेगा, ये 22 बार कटेगा। 2 तिहाई 6 तब भी कम होगा, 12 दूना 12 से काटेंगे तब भी, हाँ 22 से कटेगा। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, 22,000 रुपए, 22,000 रुपए। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3।
आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है ये क्लास तो एक प्यारा सा कमेंट करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने मित्रों को। तो जय हिंद, नमस्कार।